शादी सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है। लाइट होती है, बैंड होता है, बाजा होता है, सब कुछ दिखता है शाही। और खाना वो तो इज्जत का सवाल है। जितना भव्य उतनी शान। पर कभी सोचा है कि उस चमक दमक के पीछे क्या छुपा है? वो वॉक इन बफेट, 50-60 डिजाइनर डिशेज, उसके पीछे छुपा है बर्बादी, बीमारी और सामाजिक कर्ज। आम आदमी और उसके कर्ज की अगर हम बात करें तो एक सामान्य परिवार सालों जमा कुछ करके पैसे बचाता है। बेटे बेटी की शादी का सपना संजोता है। जब शादी का दिन आता है तो कैटर कहता है कि सर जी कम से कम 45 आइटम तो होंगे, तभी शो अच्छा बनता है, तभी शादी अच्छी लगती है। पर वो गरीब आदमी बस कहना चाहता है कि हाँ भाई सब लगा दो। पर उस एक दिन के लिए उसने शायद अपनी 25 साल की मेहनत दांव पर लगा दी और उस एक दिन में वो सब पैसा उड़ जाता है। कितना खाना वेस्ट होता है, कभी सोचा है इसके बारे में? क्या हुआ होता अगर वो बचा हुआ खाना किसी को बांट दिया जाता? भारत में आंकड़ों के अनुसार बड़े सोशल इवेंट्स, पार्टी, शादी, फंक्शंस में लगभग 20% भोजन वेस्ट हो। यानी आप जो खाना तैयार कर रहे हो उसमें से एक 5वां हिस्सा सीधा डस्टबिन में जाता है। उसके बाद वो खाना पड़े पड़े सड़ता रहता है, जिसमें से मीथेन गैस निकलती रहती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ाने में साथ है। लेकिन कुछ एनजीओज हैं जो इस बचे हुए खाने को इकट्ठा करते हैं और मैनेज करते हैं और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। ऐसी संस्थाएं हैं जो पार्टी, रेस्टोरेंट, कैटरर से लेफ्ट ओवर फूड कलेक्ट कर रही हैं और भूखे ज़रूरतमंद लोगों तक बांट रही हैं। सोचिए अगर आपकी शादी से बचा खाना बच्चे, भूखे मजदूर या ज़रूरतमंद परिवारों तक जाए तो कितने लोग भूखमरी से बच जाए। और आपकी एक शादी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। चलिए अब बात करते हैं कि असल में शादी वाले खाना क्या है और इससे कौन सी बीमारियां होती हैं। आजकल शादी फंक्शंस में खाने में ज़्यादातर ऐसे खाना परोसा जाता है जो हैवी ऑयली होता है, प्रोसेस्ड मैक्स शुगर होती है, पनीर बटर रिच ग्रेवीज होती है, डीप फ्राइड होता है स्नैक्स, प्रोसेस्ड स्वीट्स, क्रीमी डिजर्ट, फ्राइड आउटडोर आइटम्स। मेडिकल रिसर्च बताते हैं कि ऐसा खाना यदि हम बार बार खाते हैं या अपने शरीर को देते हैं तो इससे भारी नुकसान हमें झेलना पड़ता है, लाइक ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लीवर इश्यूज तक होते रहते हैं। भारत में अनहेल्दी डाइट प्लस प्रोसेस्ड फूड के कारण एनसीडीएस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में भारी वृद्धि हो रही है। अगर आप सोचते हो कि बस थाली भर खा लिया, मजा किया, तो समझ लो वो अचानक हॉस्पिटल बिल या मेडिसिन या फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस में बदल सकता है। बैठ कर खाना जिम्मेदारी थी और असली इज्जत। पहले के जमाने में ऐसा हुआ करता था। अगर हम बफेट स्टाइल फैंसी डिशेस, ऑयली रिच खाना बंद करें और छोटी लेकिन पौष्टिक हल्की गढ़ जैसी चीजें परोसें, जैसे लाइक दाल, राइस, रोटी, सब्जी, सैलेड, फ्रूट, सिंपल डिशेज, और खाना बांटने से पहले सोचे कितना भोजन चाहिए होगा। और अगर थोड़ा बच भी जाए तो उसे न फेंके बल्कि किसी एनजीओ को दे दें। कुछ संस्थाएं हैं जो शादी फंक्शंस, कॉलेज इवेंट, रेस्टोरेंट से लेफ्ट ओवर फूड कलेक्ट करती रहती हैं, समय रहते जरूरतमंदों तक भी पहुंचा देती है। तो लोग बोलते हैं इससे होता क्या है, तो इससे ये होता है तो खाने की बर्बादी नहीं होती है, किसी भूखे का पेट भर जाता है और एनवायरनमेंट पर बर्डन भी नहीं होता है। क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं छोटी छोटी चीजों से ही बढ़ती हैं और वेस्ट रिलेटेड गिल्ट से भी आप बचते हैं। असली इज्जत दिखावे से नहीं बल्कि समझ से होती है। शादी सिर्फ एक दिन की महफिल नहीं, वो आपके परिवार की मेहनत और आपकी जिंदगी, आपके संसाधनों का नतीजा है। अगर आप अपनी शादी के दिखावे के बजाय समझ, मानवता, जिम्मेदारी और असली खुशी के साथ मनाए तो वो शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक संदेश बनेगी। एक प्लेट कम बनाइए, एक जान बचाइए, एक खाने की बर्बादी कम कीजिए, भूखे का पेट भरिए और वो हार्ट हेल्थ रिस्क जो आज बफेट स्टाइल में अनहेल्दी फूड से होती है उनसे भी आप बच सकते हैं। तो अगली बार जब किसी की शादी की आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने घर परिवार में, तो सोचिए कि क्या मैं दिखावा कर रहा हूँ या सच में जश्न और जरूरत के बीच में बैलेंस बना रहा हूँ। खाना फेंकिए मत, खाना बांटिए। यदि आप खाना बांटते हैं तो किसी की जिंदगी आप बांटते हैं। शादी एक दिन का फंक्शन नहीं है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। एंड डोनेट लेफ्ट ओवर फूड एंड थिंक बिफोर यू सर्व।